बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और उसको जानने के लिए हम आ चुके हैं रोहतास जिला के संजौली में और हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि बिहार चुनाव को लेकर उनकी राय क्या है। तो चलिए हम जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस साल बिहार में चुनाव है, आपको क्या लगता है कि क्या माहौल है? माहौल तो त्रिकोणीय बनने वाला है, किस ओर जाएगा ये कोई तय नहीं है। जहाँ प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं नए नए मुद्दे लेकर, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनका एक मुद्दा जो है शराबबंदी, वो यहाँ का पब्लिक को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शराब एक ऐसा चीज़ है जो जिस पर बात करना मतलब कि उल्लास पर विकास की बात। जिन्होंने अब शराब की वजह से अपने परिवारों को खोया एक्सीडेंट में या अथवा किसी और कारण से, उन लोगों से जाके पूछे शराबबंदी रहना चाहिए अथवा नहीं। लेकिन शराब तो अभी भी मिल रहा है बिहार में। शराब मिल रहा है इसका मतलब अपराध हो रहा है। यहाँ शराब आप पीजिएगा बिहार में मतलब अपराध हो रहा है, तो अपराध पे अंकुश लगना चाहिए या फिर तो मतलब आप नहीं चाहते कि पुलिस प्रशासन या शराबबंदी ही जो है वो पूर्ण रूप से हो, ऐसा ना हो कि होम डिलीवरी मिल रहा है और ऐसे कागज पे बंद है। होम डिलीवरी तो यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, विधि व्यवस्था का कमी है, तब ना होम डिलीवरी हो रहा है। इसका मतलब कि विधि व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। जो चीज़ हट गया गलत चीज़, उसको फिर से वापस लाने की बात हो रही है। ये क्या अच्छा चीज़ है? आप खूब शराब ही चाहे कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ जिससे लोगों को खतरा हो या जनरेशन को खतरा हो, युवाओं को खतरा हो या किसी भी लोग का खतरा हो, परिवार टूटने का डर, वो सारा बंद होना चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब आपको और क्या लग रहा है कि बिहार में चुनाव है, कैसा माहौल चल रहा है? माहौल त्रिकोणीय होने वाला है, हम सभी बिहार के जनता यही जान रहे हैं। त्रिकोणीय होने वाला है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए आपको क्या लगता है? बोलिए, नीतीश कुमार या फिर कोई और? तो क्या, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है हम लोग का। हम तो गए थे, आपको लिखा आदमी हमारा गाँव में अथी करने के लिए, मीडियम वाला, हम दिखाए थे अपना घर। हम सबसे गरीब है, हमारा अभी कॉलोनी नहीं मिला, न गली बना, तो हम क्या बताएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको घर नहीं मिला है? अभी तक नहीं मिला, झोपड़ी हम दिखाए के, अभी फोटो भी खिंचवाए थे। तो आपने नहीं मांगा वहाँ के जो नेता हैं लोकल या अफसर हैं उनसे? क्या कहीं जाते हैं तो कहता है कि देंगे देंगे, क्या देते हो? अभी न कहते हैं कि नली घर जाने के लिए रास्ता नहीं है, नली में पाकड़ी में कीचड़ में, उसको भी ये लाए थे, हाँ, अपना घर ले जाने में। तो क्या हम किसको को है, कौन नेता बढ़िया है? तो मतलब आपको क्या लगता है, इस साल चुनाव है और सबको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है? चुनने का अधिकार है। हमारा पास 22 वोट है, हमारा जो नली गली बनाने के गछेगा, वो कॉलोनी देने का गछेगा, उसको वोट देंगे। तो मतलब जो आपके लिए काम करेगा आप उसको चुनेंगे? बस वही चुनेंगे। अच्छा, आप बताइए, यहाँ के अधिकतर लोग इसलिए परेशान है कि यहाँ पे घूसखोरी बहुत है। ये तो बात बिल्कुल सत्य बात है। जहाँ जिस विभाग में जाइए वहाँ मतलब बिना घूस के कोई काम नहीं हो सकता है, ये सच्चाई है। तो इस बार चुनाव है, आपको क्या लगता है? अब चुनाव में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब तो सर कोई ईमानदारी दिख नहीं रहा, सब बेईमानी दिख रहा है, तो अब कन्फ्यूजन में है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो सब बेईमानी दिख रहे हैं तो फिर बिहार का विकास कैसे होगा? इसके लिए तो सर मतलब उस तरह कोई चेहरा दिखेगा तो सोचा जाएगा, अभी तो सब बेईमानी दिख रहे हैं। मतलब अभी आपको बिहार में कोई अच्छा नेता नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कोई अच्छा नहीं दिख रहा है जी। अब तो होना चाहिए जरूर। क्या नीतीश कुमार सही नहीं है? नीतीश कुमार तो सही है, फिर भी बदलाव जरूरी होता है, जिसके कोई कमी नहीं है। अच्छा, अभी इधर बगल वाला ब्लॉक में मैं वीडियो शूट कर रहा था, तो वहाँ के अधिकतर लोग इस बात से परेशान है कि यहाँ घूसखोरी बहुत है। एक नंबर। देखिए, अभी सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन सर्वे में इतना घूसखोरी है कि क्या बताया जाए। लोग जनता परेशान रहती है कि सर्वे के बाद एक किसी ने खेत लिखवावत नहीं, वो तरह के बात लोग कर रहे हैं। लोग ये कह रहा है कि रसीद के लिए 20-20 हज़ार रुपया मांगा जा रहा है। हाँ, बात ठीक है, ये बात सही है? बात सही है। हाँ, लाखों रुपया दीजिएगा तब पड़ जाएगा। तो मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन लोग जो बता रहे थे वही मैं आपसे बता रहा हूँ। तो फिर अगर ऐसा घूसखोरी होगा तो फिर बिहार का विकास कैसे होगा? कैसे होगा? क्या घूसखोरी है, चाहे नीतीश सरकार चाहे कोई सरकार है, सब घूसखोरी हो रही है। तो मतलब इस बार आपको लगता है कि सरकार बदल देना चाहिए? सरकार तो जरूर बदलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, बदलता है तभी काम अच्छा होता है। मतलब एक आदमी बना रहेगा तो काम नहीं करेगा? उनको दिमाग नहीं रहेगा, वो तो अपना खाली गद्दी के लिए लड़ रहा है।
तो आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए बिहार में? किसी दूसरे का सरकार है वो। तो प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी यादव हैं। प्रशांत किशोर तो अभी प्रचार उनका होगा, लेकिन 2010 को सीट ले देंगे उसके बाद तो अलग है, लेकिन वो नहीं होगा। मतलब लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन ही बस है। बस दुइये पार्टी में है, एनडीए बनाम महागठबंधन। जी। अच्छा आप बताइए, यहाँ पे पलायन बहुत ज़्यादा है और एनडीए की पोस्टर पे ये देखने को मिल रहा है कि फैक्ट्री और रोजगार, उसके बाद से फिर से एनडीए सरकार। तो 20 साल से तो एनडीए सरकार है, आपको लगा है कि बिहार में फैक्ट्री बढ़ा है पिछले 20 साल में? बिहार में फैक्ट्री नहीं बढ़ा है, यहाँ बेरोजगारी बढ़ा है। और यहाँ के जनता से वोट लिया जाता है, यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाया जाता है। तो मैंने जब हम 8 बरिस से 10 बरिस से 20 बरिस से यहाँ हम सरकार में हैं, तो कम से कम यहाँ रोजगार देना नहीं चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि 5 साल मौका मिलेगा तो और बना लेंगे। अब का 5 साल में अब कितना जनता मौका देगा? जनता तो उब चुकी है, जनता उब चुकी है, तरह तरह कर रही जनता। जनता को सुनने वाला कोई नहीं है। नेता लोग अपने डफली के लिए जनता को पैर से कुचल रहे हैं। जाइए कोनो सरकारी संस्थान में जाइए, वहाँ सरेआम घूसखोरी, जनता को मार मार कर भगाया जाता है, दबाया जा रहा है। जनता तरह तरह कर रही है, अब कितना जनता सहेगी? अच्छा, आप ही के जिला रोहतास में मैं उस साइड गया था तो लोग ये बोल रहे थे कि जो माइनिंग है उसको बंद कर दिया गया, जिससे वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गई है। तो आपको लगता है कि माइनिंग फिर से शुरू कर देना चाहिए, उसको लीगल तरीके से शुरू करना चाहिए? नहीं, उस माने कोई भी हो, माइनिंग हो या कोई रोजगार हो या कोई छोटा फैक्ट्री वगैरह लगेगा, तो वहाँ जनता उसमें 10-20 हज़ार काम करेगा, तो उसके साथ साथ और 10 हज़ार जुड़ जाएगा, उसका बाल बच्चा का माने जीवन भरण होगा। तो वो तो होना ही चाहिए बिहार में। तो बिहार में कहाँ कुछ हो रहा है? सासाराम स्टेशन के पास तकरीबन 20-25 ऐसे मतलब मजदूर मिले थे, जो मतलब वो बोल रहे थे कि वो डेली काम के लिए आते हैं, हफ्ता में कभी कभी एक काम मिलता है, उसी दिन 1000 रुपया कमाई होता है, नहीं तो रोज़ बेरोजगार मतलब घर लौटना पड़ रहा है। तो उससे परिवार चलाने में दिक्कत हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे ट्रैक्टर वाले मिल रहे थे जो बोल रहे थे कि उनकी जब कमाई होती है तो पुलिस प्रशासन उसमें चालान काट लेता है या घूस ले लेता है। तो इससे थोड़ी विकास होगा बिहार को? नहीं, इससे थोड़े विकास होगा। बात सही है। तो मतलब आपको नहीं लगता कि बिहार में फैक्ट्री की बहुत ज़रूरत है? हाँ, बहुत ज़रूरी है। बिहार को विकास के लिए, बेरोजगारी के लिए यहाँ उद्योग धंधा लगे, जनता को रोजगार मिले, यहाँ शिक्षा का उत्तम प्रबंध होना चाहिए, यही सब होना चाहिए। तो इस बार बदलाव होना चाहिए, आप ये हाँ, कहें? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। अच्छा आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव है बिहार में? वो तो निर्भर करता है जनता पर, हम क्या बता दें। मतलब बिहार में सब कुछ सही चल रहा है या बदलाव की जरूरत है? एक चीज सुनिए, यहाँ हमेशा समझ लीजिए कि उथल पुथल तो होते रहता है ना। मैंने जब से हम देख रहे हैं, बात समझ गए ना, उथल पुथल यहाँ हमेशा होता रहता है। बदलाव की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, हमको लगता है कि दोनों गठबंधन जो है, और दोनों गठबंधन में खास करके नीतीश कुमार जी और ये लालू जी, तेजस्वी यादव, ये दोनों आदमी जो हैं, समझ लीजिए कि ये लोग एक ही मंच के खिलाड़ी हैं, एक ही मंच के दोनों खिलाड़ी हैं। मतलब दोनों एक ही साथ राजनीति कैरियर शुरू किए थे? शुरू किए, बात हमारी सुन लीजिए, पहले शुरू किए थे, खिलाड़ी हैं। उन लोगों में कोई खास विभेद और अंतर नहीं है। अब जनता को चुनना है कि हम बदलाव चाहते हैं कि बिहार में विकास हुआ नहीं हुआ। 35 साल से लगभग 35 बरस से लगभग दोनों आदमी ही सत्ता पर काबिज हैं। अब ये तो जनता को निर्णय कर, एक मिनट सुन लीजिए पहले ही, ये तो जनता को निर्णय कर रहा है कि बिहार में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। अरे बदलाव तो होना भी चाहिए। नीतीश कुमार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं बिहार के लिए? नहीं, काम कर रहा है, ऐसा बात नहीं है, विकास का काम तो हो रहा है ना। तो फिर आप कह रहे बदलाव होना चाहिए?
माने लोग भी कहता है कि बदलाव भी होना जरूरी है। तो मतलब कोई समस्या होगा ना बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सड़क बन गया, बिजली आ गई, उसके बाद से नीतीश कुमार काम नहीं किए हैं। 125 यूनिट फ्री भी हो गया। लेकिन और भी चीज़ है ना, फैक्ट्री है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सारे पे काम हो रहा है। कहाँ वो सब नहीं हो रहा है। तो मतलब आप जो जनता चाह रही है वो हो कहाँ रहा है। तो मतलब आप चाह रहे हैं कि बदलाव हो बिहार में। बदलाव हो। तो जो आएगा, जिसको भी आप मतलब लाना चाहते हैं, मैं नहीं पूछूंगा किसको लाना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो आएंगे तो बिहार के लिए काम करेंगे? हाँ देखिए तो काम हो ही रहा है, लेकिन विकास का काम हुआ है नीतीश के राज में जितना है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, इस साल चुनाव है बिहार में, आपको क्या लग रहा है? अच्छा तो चल ही रहा है। अच्छा चल रहा है तो इतना पलायन क्यों है? क्या पलायन? मतलब दूसरे राज्य में लोग कमाने जा रहे हैं, अगर यहाँ पे अच्छा होता तो दूसरे राज्य में नहीं ना जाते। अच्छा यहाँ अभी कंपनी है कहाँ? कंपनी होगी तब ना। तो आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के सरकार में सब कुछ सही चल रहा है, अगर सही चलता तो लोग गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब थोड़ी जाते। का है कंपनी रहता तो मतलब यहीं रहते। कंपनी की कमी है। जी आ जाओ, एक मिनट आप बताइए, आपको क्या लगता है, मतलब बिहार में सब कुछ सही है, खुशहाली है, या ऐसे ही चल रहा है बिहार में? सही चल रहा है, खुशहाली कहाँ कोई है, जो है तो सही चल रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस उजनेस पे पूरा असर पड़ता है। हाँ बिजनेस तो है, अभी कहाँ बिकले हुए हम लोग बैठे हुए हैं, ग्राहक नहीं है। ग्राहक नहीं आते हैं? नहीं इतना नहीं। अच्छा, यहाँ के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं? हाँ कमाने तो जाते हैं, नहीं जाएंगे तो पेट कैसे चलेगा। आखिर नहीं जाएंगे तो कैसे पेट चलेगा। अगर बिहार में बहुत सारा फैक्ट्री होता तो लोग दूसरे राज्य में नहीं जाते ना। तो बिहार में होगा कहाँ से, बिहार में घुसखोरी लूटपाट है तो कहाँ से। मतलब घुसखोरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और अफसरशाही भी है। अवसर तो बहुत ज़्यादा है, अवसर तो काम करने के लिए पैसा जो रहा है पैसा। तो इस साल चुनाव है, आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या नीतीश कुमार ही सही है बिहार के लिए? बदलाव तो होगा, जरूर होगा। मतलब आपको लग रहा है कि अगर इस साल चुनाव है, इसमें बदलाव होगा तो कुछ बिहार के भलाई के लिए काम होगा, लोगों के लिए काम होगा? देखिए उनके ऊपर रह गया, हम तो लोग तो जानता है, हम तो वोट दे सकते हैं। अब वो लोग नीतीश कुमार से भरोसा नहीं है उतना? अब हम क्या बताएं, जो डरिए मत। भरोसा की बात कर रहे हैं तो जो काम जो हो रहा है सब जो अच्छा नहीं हो रहा है। जो देखिए कैसे नेपाल में हुआ, पब्लिक जो है टूट पड़ा पूरा, क्या किया, और वहाँ पर बहुत तरह का दिक्कत है, इसीलिए आज लोग मतलब बिहार में भी उसी तरह का दिक्कत है। तो क्या आप आरजेडी को मंगा रहे हैं बिहार? हाँ तो तब का आरजेडी के बिहार चाहते बनी तो एनडीए के लोग ये बोल रहे हैं कि आरजेडी आएगा तो जंगल राज आ जाएगा बिहार में। आइए घड़ी का बा मंगल राज है, जंगल राज आ जाइए। मंगल राज बाकी कुछ मत मिलो, खाद मिलता, अनु ब्लॉक पर घूस लगता है, मनाओ तो जा जे जाता तो 150 दलाली था, 500 दलाली था, ठीक बा। मतलब अभी घुसखोरी बहुत ज्यादा है हमारा कि यहाँ घुसखोरी बा। सरकार से कुछ काम होता? हाँ बोली। तो मतलब इस साल चुनाव होगा, आरजेडी की सरकार आएगी तो आपको लग रहा है घुसखोरी खत्म हो जाएगा? एकदम हमनी के मार के खत्म कर दिया, जनता मार के खत्म कर दिया, घुस कर ले कौन होगा। अच्छा, इसमें अगर आप लड़ने जा रहे हैं तो अफसर आप ही को मारने लग जा रहा है? अफसर कौन हमनी के मार लगेगा, मार के खाल छोड़ा दे हमनी के, इतना बात दिमाग की ना छोड़ा ले जा। तो मतलब इस बार एकदम सरकार बदल देना है बिहार में? सरकार बना के मानेंगे हम लोग तेजस्वी को। जी, ये बहुत बढ़िया राज चला रहे हैं नीतीश कुमार। हाँ तो नीतीश कुमार अच्छा सरकार चला रहे हैं, तो इतना पलायन बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी इतना जनसंख्या है, कितना आदमी का काम देगा। काहे नहीं, जनसंख्या तो चाइना के पास भी है, वहाँ पे क्यों डेवलपमेंट ज्यादा है? क्या यहाँ कंपनी लगा है? कंपनी यहाँ का मुख्यमंत्री ही नहीं लगवाएगा। मुख्यमंत्री कहाँ से लगवाएगा? या तो प्रधानमंत्री लगवाएंगे। सब दारू सब बंद कर दिए, कितना अच्छा काम किए, कितना आदमी दारू से कितना घर बेघर हो गया था। हाँ अभी तो लोग और जहरीला शराब पीने से मर जा रहा है। बहुत कम हो गया है।
दारू कहाँ बंद है? हर जगह तो मिल ही रहा है ना दारू। मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। लोग कह रहा है होम डिलीवरी हो रहा है। नहीं, बहुत पकड़ा जा रहा है। एक बार पकड़ाने के बाद ना फिर कोई नहीं करता है। चलिए इतना ही रहने दीजिए। तो आप नीतीश कुमार को चाह रहे हैं? हाँ हाँ। नहीं, नीतीश कुमार सही नहीं है। क्यों नहीं सही है नीतीश कुमार? इसलिए कि जो लालू जी के कहते थे कि दिन दहाड़े मर्डर अपहरण होता था, लेकिन इनके राज में हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से खींच कर बंदूक से मारा जाता है। औसत आप देखिएगा तो लालू जी के रिजिड से इनके रिजिड में चोरी अपहरण बढ़ गया है। कौन चोरी भाई? रोड पर जो मोटरसाइकिल लगी हुई है, कार लगी हुई है, प्रतिदिन गिरोह अपना उठा कर ले जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो लोग ये कह रहा है कि जो एनडीए में हैं वो ये कह रहे हैं कि लालू यादव की सरकार में केस रजिस्टर नहीं होता है, अभी रजिस्टर होता है, उसीलिए ज़्यादा आंकड़ा दिख रहा है। हाँ, मैंने केस तो पकड़ाने पर नहीं होगा। और जब हम नहीं पकड़ाए तो क्या केस होगा? जब नहीं पकड़ाए तो केस क्या होगा? नीतीश जी दारू बंद कर दिए हैं, दारू बंद कर दिए हैं। आप भी देखते होंगे कि हर गांव में, यहीं पर चलिए आपको आंखें दिखाएंगे, खुला दारू बिक रहा है। रही ना, किसको पकड़ रहे हैं? पीने वालों को। जड़ नहीं पकड़ते हैं और फुलुंगी को काटते हैं। और जड़ काटिएगा तब न फुलुंगी ख़त्म होगा। तो कहने का मतलब कि आप जो बना रहा है, बेच रहा है, उसको पकड़िए। और दारू बंद कहाँ है? इट इज फेलियर। और क्या यहाँ पे घूसखोरी और अफसरशाही है बिहार में? अभी आज़ादी के बाद इतना अफसरशाही या घूसखोरी हमने 60 वर्ष का हुआ, अभी तक इतना अफसरशाही और घूसखोरी और दलाली नहीं देखी। तो मतलब आप तेजस्वी की सरकार चाह रहे हैं बिहार में? हम बदलाव चाहते हैं। मतलब आप बदलाव चाहते हैं, नीतीश कुमार से तंग आ चुके हैं? जी जी।